हेलो। आज मैं एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ केपीआई से रिलेटेड कि केपीआई कैसे अपडेट करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। तो केपीआई में एक छोटा सा ब्रीफ देती हूँ कि केपीआई बेसिकली क्या होता है। केपीआई में हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, उसके माइलस्टोन या जो भी गोल होते हैं हमारे क्लाइंट से रिलेटेड, कि क्लाइंट क्या चाहता है उससे रिलेटेड हमारे जो गोल होते हैं हम वो यहाँ पे अपडेट करते हैं कि हमारे नेक्स्ट मतलब जो हमारा वीक चल रहा था उसका अपडेट क्या है, उसमें कितने क्लिक्स बढ़े, कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, कितनी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, लोकल रैंकिंग कितनी इंक्रीज हुई है, ये सब हम इस शीट में अपडेट करते हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देती हूँ कि जो हमारी केपीआई है वो हमारी केपीआई मंडे टू संडे चलेगी। उसके अलावा वीक में किसी भी डे में कहीं पे भी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ मंडे टू संडे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। तो टोटल यूज़र न्यू यूज़र जो है, अगर जैसे आप ये देख सकते हैं टोटल यूज़र न्यू यूज़र होते हैं वो हमें जीए से मिलते हैं। ठीक है। तो जीए में दिखा देती हूँ। ये है जीए हमारा। ये कुछ इस तरीके का रिपोर्ट में जा करके आप ट्रैफिक एक्विजिशन पे जाओगे तो आपको वहाँ से ये डेटा मिल जाएगा। अब पहले हम ये फिल्टर सेट करेंगे। ठीक है। हमारी डेट क्या है 19 से 25। तो हमने 19 से 25 का फिल्टर लगाया, अप्लाई किया। फिर यहाँ गए ऑर्गेनिक सर्च पे। ठीक। तो ऑर्गेनिक सर्च देख रहे हो, यूज़र यूज़र यानी टोटल यूज़र ही होगा वो। तो ऑर्गेनिक सर्च कितना है 20। मतलब उस वीक में कितने यूज़र इंक्रीज हुए हैं, कितने यूज़र हैं उस वेबसाइट में, कितने यूज़र्स आए हैं वो हमें अपडेट करना है। जैसे 20 आए हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20। ठीक है। न्यू यूज़र कितने हैं, अब हमें इसमें जाना होगा यूज़र एक्विजिशन पे। ठीक है। यूज़र एक्विजिशन पे जाएंगे। लेट मी चेक। नया यूज़र देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। ये रहा यूज़र एक्विजिशन पे जाकर ये रहा न्यू यूज़र। ठीक है। आप नॉर्मल रिपोर्ट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मतलब लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे कैटेगरीज आती हैं, मतलब काफ़ी सारे हमें यहाँ पे कुछ टैब से मिल जाते हैं। ठीक है। तो हमें जो टोटल यूज़र मिलता है वो मिलता है ट्रैफिक एक्विजिशन से, और जो न्यू यूज़र मिलता है वो मिलता है यूज़र एक्विजिशन से। जैसे ये रहा। ठीक है। तो ये रहा न्यू यूज़र। हमारा न्यू यूज़र कितना है, ये तो 28 है, इसका फिल्टर लग गया है। मैं फिल्टर कर लेती हूँ दोबारा से 19 से 25। अप्लाई। तो देखो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक सर्च जो है, जो नए यूज़र आए हैं इस वेबसाइट में वो है 7। मैं 17 अपडेट कर देती हूँ। ठीक है 17। ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्लिक सेट कर रखा है, क्लिक्स इंप्रेशन सीटीआर। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें जीएससी से मिलेगा। लेकिन इससे पहले हमें लीड का अपडेट देना है। तो हम लीड कहाँ से आएगी वो बता देती हूँ। लीड मतलब कि हम जो सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती हैं वो उसका हमें वो बताना होता है कि वो लीड कहाँ से आ रही है। जैसे कि वो लीड्स किसी भी तरीके से आ सकती है, जैसे साइन अप फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्टर्स फॉर्म हो गया, इंक्वायर नाउ फॉर्म हो गया। ये बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हम ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे वो डेटा अपडेट होगा। ठीक है। ये व्यू इवेंट पे, तो आपको जो डेटा मिलेगा वो इवेंट्स पे जाके मिलेगा। ये देख लो, ये इवेंट्स पे जाके मिलेगा। ठीक है। ये देख सकते हैं पेज व्यू, सेशन स्टार्ट, चैट ओपन, यूजर एंगेजमेंट। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, पेज व्यू, फर्स्ट विजिट, ये सारे ना क्या कहते हैं इसमें ऑलरेडी बने हुए ही आते हैं। ये तो इनको हमें चेक नहीं करना है, हम देखना है जनरेट लीड। ठीक है। तो जनरेट लीड क्या है, तो जनरेट लीड ये है इवेंट जो काउंट कर रहा है। फिर हमें टोटल यूजर देखते हैं। ठीक है। तो हम रखेंगे 2। कितना रहे 2 उठा के अपडेट करा हमने, और देख लेंगे और तो कुछ नहीं है। नहीं है। अब चलते हैं जीएससी की तरफ। अब जीएससी में देखेंगे कि
19 से लेके 25 तारीख में कितने क्लिक्स हमारे आए हैं। तो यहाँ पे जाके हम फिल्टर लगाएंगे डेट का, 19 से 25। ठीक है, तो करते हैं कितने आए हैं 17। तो यहाँ पे हम 17 अपडेट कर देंगे। और इम्प्रेशंस हैं 956 सोचा। और CTR कितना है, CTR 1.8 है। ठीक है, बता देती हूँ। तो CTR होता है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, CTR बढ़ता हुआ ही इम्प्रूव होता है। अगर वो घट रहा है तो इसका मतलब वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट दिखानी है CTR में। आगे चलते हैं बिंग कंसोल पे। अब बिंग कंसोल का डेटा अपडेट करना है। यहाँ पे गए बिंग कंसोल पे, गूगल पे क्लिक किया। हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट सर्च करी, लेफ्ट साइड में जाके डाउनविंड बीच हाउस इस पर क्लिक करके हम गए व्यू कंप्लीट रिपोर्ट में। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, सर्च परफॉर्मेंस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्लिक्स, इम्प्रेशंस और CTR दिख रहा है। लेकिन जैसे कि हम बहुत सारी वेबसाइटों में, मतलब बहुत सारे KPIs में हम पोजीशन भी रखते हैं। तो अगर जैसे आप देख सकते हैं कि हमें पोजीशन नहीं आ रही है, तो हमने ऑल पे जाके क्लिक किया और वेब एंड चेक किया। आप देखेंगे कि एवरी पोजीशन आ गई है। अब हम कस्टम पे जाएंगे, डेट फिल्टर करेंगे 19 to 25। तो ये ले लिया हमने 19 अगस्त, और ये ले लिया 25। ठीक है, अब हम यहाँ गए तो देखेंगे 19 से 25 के बीच में 2 क्लिक्स आ रहे हैं। तो हमने क्या अपडेट किया, 2। इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं, 9। तो हमने यहाँ पे 9 अपडेट कर दिया। CTR है 22%। और पोजीशन है 6। ध्यान रखिएगा, पोजीशन हमेशा कम होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कम होती रहे, वो ज़्यादा बेटर रहती है। अगर वो बढ़ रही है, यानी 6 7 इस तरीके से जा रही है, जैसे आप कंपैरिजन देख सकते हैं। जैसे अगर ये 3 है तो ये इम्प्रूवमेंट है इसमें, मतलब अच्छा है ये। ठीक है, रैंकिंग ये पोजीशन ठीक है। लेकिन अगर ये 7 पे जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम पोजीशन, हमारी वेबसाइट की पोजीशन पहले 3 पे थी, फिर वो 7 पे आ गई। ठीक है, ये समझना। फिर हम यहाँ जाएंगे, हम चलते हैं GMB पे। GMB पे गए, सर्च किया डाउनविंड किया। आप देख सकते हैं GMB पे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। हमें जाना है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, यहाँ पे फिल्टर लगाया अगस्त का, अप्लाई। अब हम कॉल्स पे गए, देखेंगे कॉल्स पे कितनी आ रही हैं। मतलब एक भी कॉल्स नहीं है, तो हमने यहाँ लिखा 0। फिर है बुक एंड अपॉइंटमेंट्स, यानी कितने लोगों ने बुकिंग करी है, यानी 0 है। देखो, आप देख सकते हो, तो ये 0 है। मैसेजेस का कुछ भी नहीं है अभी, तो 0। वेबसाइट क्लिक्स कितने हुए हैं देखेंगे, 5। तो हमने कहाँ से 19 to 25 करना है, तो ये डेट है 19 में नहीं बढ़ा, 22 में 1 बढ़ा है, और यानी 2 बढ़े हैं। यानी हमें 19 से लेके 25 तक की डेट के बीच में जितना भी वेबसाइट क्लिक हुआ है, हमें वो डेट अपडेट करना है। ठीक है, यानी 19 ये रहा, 19 में 0 था। देखो डेट का हिसाब किताब, और इधर देखो, यानी हमारे 19 से लेके 25 तक सिर्फ 2 वेबसाइट क्लिक्स हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, अपडेट कर दिया। अब हमें HRF का स्कोर चेक करना है। HRF का स्कोर कैसे देखेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पर डाला डाउनविंड बीच हाउस, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको डेट के हिसाब से लिखना है।
अगस्त पे जाएंगे। अगस्त में गए, हमने देखा, हमें डेट के हिसाब से देखेंगे। हमारी डेट थी 19 से 25, ठीक है। तो देखेंगे हमारी 19 की डेट में, और यस्टरडे कंप्लीट हुआ था, 19 से 25 की डेट में 100 हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या अपडेट करेंगे, 100, ठीक है। अब ये तो हमने KPI अपडेट कर दी, ठीक है। अब हम इसमें कलर रखेंगे 3, यानी कि अगर इम्प्रूवमेंट है, अगर डेटा में इम्प्रूवमेंट है तो हम ग्रीन रखेंगे, लाइट ग्रीन। अगर लॉस हो रहा है, अगर कोई टोटल यूज़र लॉस हो गया या कम हुआ, न्यू यूज़र कम हुए, तो वो हम लाइट रेड करेंगे। और अगर हमारा डेटा एवरेज है, मतलब कि ना घटा है ना बढ़ा है, तो वो लाइट येलो रहेगा। ओके, तो अब देखेंगे कि ये टोटल यूज़र हमारा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल यूज़र न्यू यूज़र दोनों बढ़ रहा है, तो हम ये रेड कर देंगे, सॉरी ग्रीन कर देंगे, लाइट ग्रीन, ठीक है। क्या, ठीक है। अब देखेंगे क्लिक्स हमारे पहले 14 थे, अब 17 हो गए हैं, तो इसे भी हमें क्या करना है, इसे भी हमें ग्रीन करना है, टोटली कर दिया। इम्प्रेशन भी हमारे बड़े हैं, क्लिक करके, ठीक है। और हमारी जो लीड है वो भी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ग्रीन कर देंगे। अब हमने देखा कि बिंग क्लिक्स तो एवरेज है, मतलब कि पहले बड़ी थी, लेकिन अब तो ये मॉडरेट है, मतलब ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लाइट येलो कर देंगे। हमने येलो कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए बिंग इम्प्रेशन ये पहले बढ़ा था लेकिन अब घट गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, लाइट रेड कर देंगे। हो गया। अब हमारा CTR पहले घट रहा था, देखो पहले 25 था, फिर 9% यानी घटा, लेकिन अब ये बढ़ गया, 19 से 25 के बीच में बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ग्रीन कर देंगे। चाहो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। और पहले ये 5 था, ठीक था, लेकिन अभी ये बढ़ गया, तो ये ठीक नहीं है, मतलब इसकी पोजीशन डाउन हो गई है, तो हम इसे लाइट रेड कर देंगे, ठीक है। मतलब पोजीशन हमेशा घटती हुई होनी चाहिए, बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो हमारा सब ज़ीरो ही है GMB की परफॉर्मेंस का, तो इसलिए हमने ये लाइट येलो ही रखा है। और हमारे सैमरश का स्कोर भी पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो हम इसको लाइट येलो रखेंगे। ठीक, हो गई आपकी KPI अपडेट। तो बहुत ध्यान से ही हमें सारी चीज़ें अपडेट करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो हमारी लीड्स है, वो लीड्स यहाँ पे ये अपडेट करना है कि वो लीड आ कहाँ से रही है, वो लीड कॉन्टेक्टर्स के फॉर्म से आ रही है, ठीक है, या इंक्वायर फॉर्म से आ रही है, या साइन अप फॉर्म से आ रही है, मतलब वो लीड कहाँ से रही है, हमें वो भी ट्रैक करना है, ठीक है। अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में हमें ये बताना है कि कितना परचेज हुआ, यानी कितने ऐड टू कार्ट हुए और कितनी सेल्स आई, तो हमें ये भी अपडेट करना है। ऑर्गेनिक सेल अलग रखनी है और डायरेक्ट सेल अलग रखनी है, ठीक है। थैंक यू।